अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हकायक टीवी में आज हमारे साथ फिर कमल शहजादी एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा शिकायत भी आ रही हैं, केसेस भी हो रहे हैं, लेकिन उन केसेस का अंजाम क्या हो रहा है, क्या वो उनमें किसी को सज़ा भी हुई और सज़ा होने के बाद अपील में वो बरी हो गया या घर चला गया, ये भी हमने जानना है कमल शहजादी से। ये है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की केस की रजिस्ट्रेशन पीका एक्ट 2016 के तहत हुई है, जिसके दायरा कार FIA को, दायरा इख्तियार बल्कि FIA को है। लेकिन शहजादी इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोगों की शिकायत है, वो ये है कि FIA के पास वो ट्रेंड स्टाफ नहीं जो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके, नंबर 1। नंबर 2, ख़वातीन की तरफ से शिकायत दबा दी जाती है, या उनके लवाहिकीन जो माँ बाप वो कहते हैं बदनामी होगी, फलां होगा, शिकायत ना करो, हम फैमिली में बैठ के बाहर बैठ के इसके मसले का हल ढूंढ लेते हैं। ये इस तरह के जुराइम पेशा लोगों को जो आदी हैं इस तरह की हरकतों के, इनकरेज कर रही हैं चीज़ें जी। अब एक तो ये है कि उसको कैसे करें। इसी तरह नौजवान बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी, तो वो भी माँ बाप बेचारे अपनी इज़्ज़त के मारे खामोश हो जाते हैं। आप इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें बताएं। एक तो जो पीका एक्ट है वो है क्या, उसमें सज़ा कितनी है, और क्या इस सज़ा को, इस मुकदमात को FIA प्रॉपर हैंडल कर सकती है कि नहीं, उनके पास वो स्टाफ है कि नहीं है। FIA सर, जैसा कि आपको पता है कि FIA बहुत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, और बहुत सारे केसेस को वो ऑटोमेटिकली पहले ही डील कर रहा है। इससे पहले साइबर क्राइम के आने से पहले वो डील कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सारे मामला जो भी लीगल इश्यूज़ थे उनको वो डील कर रहा था इससे पहले भी। तो अब जब साइबर क्राइम के रेशो ज़्यादा हो गई केसेस की, तो साइबर क्राइम के जो पीका एक्ट है वो भी FIA में शामिल हो गया। पीका एक्ट 2016 क्या है, वो क्या कहता है? पीका एक्ट 2016 जो है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है बेसिकली, क्योंकि अब हर बंदे के पास मोबाइल है और मोबाइल हमारी बेसिक नीड है, और हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि मोबाइल से ही होते हैं, मोबाइल की वजह से होते हैं। हम लोग मोबाइल के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। व्हाट्सअप ऑल टाइम यूज़ होता है, फेसबुक यूज़ होती है, और जो दूसरी ऐप्स हैं वो भी यूज़ होती हैं, सोशल मीडिया सारा इसी पे आ गया हुआ है। सोशल मीडिया भी, और इवन देन छोटे बच्चे भी जो तालीम हासिल करते हैं वो मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। ठीक। तो और हाँ, एक्सेस होती है मोबाइल में। जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे एक्सेस मांगता है, आपकी गैलरी की एक्सेस मांगता है और बाकी सिस्टम की एक्सेस मांगता है। तो ऑटोमेटिकली जिस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं वो आपकी गैलरी में, उस ऐप को आपकी गैलरी तक एक्सेस हासिल हो जाती है। तो वहीं पे बहुत सारे हैकर्स भी बैठे हुए हैं हमारे माशरे में। तो जब आप उस एक्सेस किसी भी पर्सन की एक्सेस अगर आपके पासवर्ड तक आती है, या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन तक आती है, आपकी गैलरी तक आती है, आपके मोबाइल तक आती है, तो उसको पीका एक्ट कंट्रोल करता है 2016 में। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी आ गई। अब अगर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी से आगे आप चले जाते हैं और कोई पर्सन आपकी गैलरी से आपकी पर्सनल तस्वीरें लेके और उसको मिस यूज़ करता है, आपको हैरास करता है, आपको ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आपकी इन्फॉर्मेशन मैं लीक कर दूंगा, आपकी पर्सनल तस्वीर मैं लीक कर दूंगा, या किसी तरीके से आपको ब्लैकमेल करना चाहता है या डीफेम करना चाहता है माशरे में, तो उस डेफामेशन से बाहर आने के लिए जो पीका एक्ट ने आपको सिक्योरिटी दी हुई है वो ये है कि अंडर सेक्शन 22 में आपको 7 ईयर की पनिशमेंट भी और 50 लाख रुपए जुर्माना भी, बहुत दोनों चीज़ें एट अ टाइम जज जो है वो आपको सज़ाएं दोनों दे सकता है, उसके पास इख्तियार है। इसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि किसी को सज़ा हुई हो? जी, बहुत सारे लोगों को सज़ा हुई है और वो रिकॉर्ड भी है। वो अपीलों में जाके बरी तो नहीं हो गए कहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। विद द कमिटमेंट ऑफ पार्टीज़ है ना, आगे जाके अगर पार्टीज़ समझती हैं कि अब हमारी सज़ा पूरी हो गई है या इससे आगे हम नहीं चलना चाहते, तो जो कंप्लेनेंट है वो या तो अपना दावा विड्रा कर लेता है या फिर उसको आगे लेके चलता है, वो उसके ऊपर रिलाई करता है। लेकिन अदरवाइज पीका एक्ट आपको प्रोटेक्शन के लिए लॉ ज़रूर देता है। लेकिन विड्रॉल अंडर थ्रेट हो सकता है, लालच हो सकता है। जिस तरह इस्लामाबाद का बड़ा मशहूर केस है, एक लड़की जो पूरे पाकिस्तान ने टीवी पे बार बार देखा उसको, एक दूसरे ने किसी होटल में गए थे, जो उससे
मारा पीटा भी, उसके साथ ज्यादती भी की, पैसे भी लिए, और उसके बाद पता नहीं किस तरीके से उसको कंपेल किया कि वो लड़की कोर्ट में जाके मुकर गई, और उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें उसी की हैं। वो उस लड़की का जवाब ये था कि एक तरह की शक्लें कई लोगों की हैं, अब मैं कैसे पहचानूं? सर असल में ये होता है कि जब हम केस स्टार्ट करते हैं या हमारे पास कोई भी क्लाइंट आते हैं तो हमारा सबसे पहला तो यही हमारा राइट बनता है कि हम लोग उस बंदे को प्रोटेक्शन दें और उसको लॉ के बारे में बताएं कि कानून जो है वो उसको प्रोटेक्शन किस किस वे से दे सकता है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पे चल के कानून के वो अपना फ़ायदा हासिल कर सकता है या रिलीफ ले सकता है अदालत से या कंट्री से, कि कंट्री आपको फंडामेंटल राइट के थ्रू कौन सी प्रोटेक्शन देता है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड आप समझती हैं कि कंट्री को प्रोटेक्शन देता भी है किसी को? सर देता है डेफिनेटली। अगर हम आज़ाद मुल्क में रह देते हैं, या आपके सामने अरशद शरीफ मारा गया और मारे गए, थ्रेट्स मसूल हो रही हैं, 20 केस रजिस्टर हो रहे हैं, कौन सी प्रोटेक्शन दे? सर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो बगैर क्राइम के चल रहा है। एक्ट होता है तो उसका फिर अमल के बाद ही रद्द अमल होता है। सर सही मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ तो होता है चीज़ों के बैक पे ना। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमारा जो सिटीज़न है, शहरी है, वो अपने हकूक़ ही नहीं जानता? ये है सर, उसको अपने हकूक़ जानने चाहिए। अगर उसको अपने हकूक़ का पता हो तो वो कभी ब्लैकमेल ना हो। दैट्स इट। अच्छा, अब आपके पास एक मेरा सवाल बाकी रह गया कि क्या FIA के पास वो स्टाफ मौजूद है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं जी कि हम कंप्लेंट भी करते हैं तो एक तरफ कई महीने लग जाते हैं उस कंप्लेंट के, कंप्लेंट करवाने में दिक्कत होती है, कंप्लेंट की इंक्वायरी में कई महीने लगते हैं, और इंक्वायरी के बाद केस रजिस्टर होने में फिर महीने लगते हैं, फिर वो जब कोर्ट में जाता है उस वक्त तक केस किल हो चुका होता है। आप इसके बारे में? सर ऐसा नहीं है, साइबर क्राइम के बारे में जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं लोगों ने बताया, मैं तो वो बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इसको अप्लाई नहीं करते ना, हम लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। हम सोचते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम तक आए तो हम सबसे पहले उसका जो सद्देबाब है वो खुद करें अपने हाथ से। हम कानून को सबसे पहले खुद ही अपने हाथ में ले लेते हैं। बाकी ये है कि फॉरेंसिक लैब अगर पाकिस्तान में मौजूद है उस वो नंबर 1 पे जा रही है, FIA है वो भी अच्छी जा रही है। कुछ माहिरीन की हमें ज़रूरत है, वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ टाई अप करके उन्हें यहाँ पे बुला सकते हैं और अपने इदारे को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसकी जो कारकर्दगी है उसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। स्टाफ के बारे में आप मुतमईन हैं कि वो काम ठीक कर रहे हैं? जी मेरा ख्याल है। ख्याल है जी, यकीन नहीं है? यकीन भी है सर। असल में होता ही है कि जो पार्टीज चाहती हैं वो अवेल करती हैं। राइट, ठीक हो गया। अब आप कोई इसमें अपनी तजावीज़ देना चाहें FIA को, या जो एक्ट बनाने वाले हैं या नेशनल असम्बली के मेंबरान को, ताकि वो एक्ट में ये तरमीम कर लें या इसको इस तरह करें, और ख़ास तौर पे आवाम के लिए आपका कोई मैसेज कि अपने हकूक़ कैसे जानें और उस हकूक़ की प्रोटेक्शन कैसे करें? सर सबसे पहले तो ये है कि आवाम को इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीका एक्ट है क्या, क्योंकि पीका एक्ट बहुत सिंपल एक्ट है और इसके 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 21 और सेक्शन 22, जो कि इसको डील करते हैं। और इसकी जो सज़ाएँ हैं उनके बारे में आवाम को नहीं पता कि कितनी सख्त सज़ाएँ इसमें दी गई हैं और कितनी प्रोटेक्शन दी गई है हमें यहाँ पे हमारे उसमें मामलात में। अगर ये लोगों को पता चल जाए तो वो ऑटोमेटिकली इसकी तरफ रुझान उनका हो, वो जाते हैं सीधा थाने में। थाना जो है या वो आपकी पुलिस स्टेशन जो है उनके पास ये इख्तियार नहीं है, तो वो आपको वापस भेज देते हैं। वो इस रेमेडी की तरफ तो जाते ही नहीं है जो उन्हें अवेल करनी चाहिए। दूसरा ये है कि मैं असम्बली से यही कहूँगी कि अगर कानून बनाया है तो उसमें रेमेडी जो है वो आपकी स्पीडी होनी चाहिए। जो आपके ऑफिसर्स हैं वो सब आपके साथ ऑनेस्ट होने चाहिए, और माहिरीन जो हैं आपके जो हाईली क्वालिफाइड पर्सनस हों वो आएँ इधर, जिनसे हमें फ़ायदा पहुँचे। कौन शहजादी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें यकीन है कि जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे उनके कुछ ना कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा, और वो अपने दोस्तों को भी, अजीज़ों को भी इस बारे में गाइड करेंगे कि अपने हकूक़ पहचानें, उस हकूक़ को अदालतों के ज़रिए, FIA के ज़रिए लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना जान जाएं और उसको सीखें उसको। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।